सिर्फ कांग्रेस के लोग गुजरात के अंदर कांग्रेसी बात करते विकास हैं, हुआ, अमीरों का विकास हुआ। क्या आपको पता है कैग की रिपोर्ट के अंदर 5 साल में 43,000 करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर हुआ? ये कैग की रिपोर्ट बताती है। अभिषेक पांडे जी, मैं फिर क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का फिर परस्पर संवाद शुरू हो जाता है, तो इससे निकल के मैं एक स्वतंत्र बात आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि गुजरात तो पहले से भी बहुत ही विकासशील प्रदेश था हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। और गुजरात के लोग बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं, केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में जाके उन्होंने तरह तरह की जो अपने एंटरप्राइज, चाहे वो मोटेल्स बनाए, चाहे मतलब जो डायमंड जो भी किया उन्होंने, सब कुछ बहुत अच्छा किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात तो वैसे ही प्रगतिशील था। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये बात सच है कि नहीं है कि इस प्रगतिशील प्रदेश को लीड करने में नरेंद्र मोदी ने ऐसा अच्छा काम किया कि एक एनर्जी है, उस एनर्जी को चैनलाइज करके उन्होंने और अच्छा बना दिया, उसकी वजह से गुजरात का विकास और अच्छा हो गया। इस के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? गुजरात के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी आंध्रा में, चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया कि तमिलनाडु के अंदर गांव शहर के अंदर, मतलब अपनी स्टेट में गवर्नमेंट में गांव वालों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन शहरों में सबको सेटिस्फाई कर दिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। वही सेम पोजीशन यहाँ गुजरात में है। जब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है तो वर्कर क्लास जो होता है उसको रोजगार तो मिलता है, लेकिन परस्पर उसके सभी हितों की पूर्ति नहीं होती है। और ये बात बहुत अच्छी गई कि गांधी जी का कहना था कि जब तक रूट लेवल पे हर एक आदमी का विकास नहीं होता है, तब तक ये बात सच है कि विकास पूरी तरह से नहीं किया गया, उसमें कुछ कमी रह गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने विकास के करने के जितने भी माध्यम थे सारे तरीके अपनाए हैं। एफडीआई जो था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर का, गुजराती वहां की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो पूरे वर्ल्ड ओवर है। मोटल इंडस्ट्रीज हैं अमेरिका में, हर जगह पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री मतलब छाप छोड़ रखी है। वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही वापस आए। और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर एक विश्वास की भावना, जो डर था, जैसे अब वेस्ट बंगाल हमारा सबसे पहला सिटी हुआ करता था, आज वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री लगाने के लिए हर आदमी डरता है। तो इंडस्ट्रीज को, ये दो चीजें सेपरेट हैं एक्चुअल में, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये आपका सोशल वेलफेयर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते। गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हद से ज्यादा हुआ, ये बात तो सच है। लेकिन जो है सोशल वेलफेयर में भी कुछ कमियां रह गई। जैसे गोधरा के पास पानी की जो किल्लत है, वो बात बिल्कुल सच है। पानी पहुंचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी सी दिक्कतें आती हैं कहीं कहीं। गुजरात से हमारे संवाददाता बालाजी मिश्रा हैं। ये सवाल मिश्रा जी आपसे भी है और आपके साथ जो गुजरात परिवर्तन पार्टी के नेता विपिन भाई पटेल जी बैठे हैं उनसे भी ये सवाल है कि देखिए, इस समय जो हरीश भारद्वाज जी ने कहा कि लहर वाली जो बात है, जो एक हवा लहर, तो देखिए दिखाई, जब पब्लिक उमड़ती है किसी की पब्लिक मीटिंग में, तो वो एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं, मतलब छोटी छोटी जगहों पे नरेंद्र मोदी की 25-25 हज़ार आदमियों की जो रैली होती है, और उस रैली के अंदर जिस तरीके से लोग जितने मन से एक मतलब जैसे बिजली दौड़ जाती है उनके अंदर, तो वो तो कोई भी पत्रकार जमीन पे खड़ा होकर देख के महसूस कर सकता है कि हवा किसके फेवर में है। आप बताइए बालाजी मिश्रा, क्या आप नहीं देख रहे इस बात को? क्या विपिन भाई पटेल जो कि इतने सीनियर राजनेता हैं, क्या वो नहीं देख रहे इस बात को, जो कि सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है? जो गुजरात नहीं भी जा रहा, टीवी में देख के बता सकता है क्या हो रहा है वहां पे। पहले सवाल हम बिपिन चंद्र पटेल जी से करते हैं। सवाल आपने सुना, क्या जवाब है? जी, सवाल आपका अच्छा है। 2002 के अंदर गोधरा कांड का एक मैनिफेस्टो आया था, उसमें भाजपा को जो सीटें मिली, उसके बाद 2007 में मियां मुशर्रफ के नाम से हिंदू और मुस्लिम में जो तनाव लाए उसके हिसाब से मिली। और इस टाइम ऐसा कोई वेव नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी जी वो समझते हैं कि मैं 155 सीट तक जा सकूंगा, वही गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अभी जो थर्ड फ्रंट हुआ है हमारा जीपीपी का, उसमें से ये बात सही है कि जब इंदिरा गांधी जी नहीं थी तब गुजरात की सीट कांग्रेस को 148 से आगे नहीं गई है। ऐसा सेंटिमेंटल कोई वेव नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है। विकास किसका हुआ है? 5 बड़े उद्योगपतियों का विकास हुआ है। और अभी जो एक बात है, बिजली की बात बता रहे, सब जगह में बिजली है। तो मैंने अभी एक प्रवास किया था, तो सौरभ पटेल को अपनी जगह छोड़ के बड़ौदा क्यों जाना पड़ा?
क्योंकि दामनगर जैसे जिले गांव में रात को बिजली भी नहीं आती है, पानी के लिए उन्हों को जनरेटर से पानी मिलना पड़ता है। ऐसे तो कितने गांव यहाँ हैं कि जो 24 कलाक जो दीवा योजना थी, ज्योति ग्राम योजना की थी। पटेल जी विपिन भाई जी मेरा तो बहुत सीधा सा सवाल है, मतलब जो देखिए एक होती है हवा जो कि दिखाई देती है, जो कि महसूस होती है, आंधी महसूस। जब राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे सन 84 का, तो उस समय मैंने एक बात सीखी। एक थे जो कि एमएलए थे, जो कि उस समय केसी पंत चुनाव लड़ रहे थे न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से, और वो भी उनके काफिले में थे। मैं भी पत्रकार होने के नाते साथ में देख रहा था। तो उन्होंने मेरे कान में एक गुरुमंत्र कहा। उन्होंने कहा, मनोज ये देख रहे हो तुम, जो बच्चे डांस कर रहे हैं ना सड़क पे, जब ये काफिला गुजर रहा है कांग्रेस का, तो जो बच्चे डांस कर रहे हैं ये बताते हैं कि इनके माँ बाप कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। माँ बाप तो चुप रहते हैं, माँ बाप तो अक्सर नहीं बोलते कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन बच्चे घर में सुनते हैं कि कांग्रेस बड़ी अच्छी पार्टी है और वो डांस कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि माँ बाप क्या सोच रहे हैं। इस समय पब्लिक गुजरात के अंदर जो उनका पब्लिक का जो रूप दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप इतने सीनियर राजनेता हैं, आप तो देख के बता ही सकते हैं ना कि हवा नरेंद्र मोदी के पक्ष में। इसमें डाउट कहां है? मतलब 148 150 वो ठीक है, एक मतलब एक संख्या की बात अलग हो सकती है, लेकिन हवा नरेंद्र मोदी के पक्ष में कहां शक है? जैसे राजीव गांधी के पक्ष में हवा थी, कहां शक था? इस टाइम नरेंद्र मोदी की ओर से भाजपा के कोई ऐसी हवा नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ और ये गिन रहा हूँ कि नरेंद्र भाई की अभी भाजपा भी ओनली 81 सीटें आएंगी और दूसरी सब कांग्रेस और जीपीपी के खाते में चली जाएंगी। और भाजपा के जो नरेंद्र मोदी जो अपनी सोच रहे हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनका दीवा स्वप्न है। क्योंकि जो भाजपा का बीज जिसने रोपा था वो परम पूज्य केशु बापा थे, और उन्होंने जो बड़ा वटवृक्ष बनाया उसमें से सब दूसरे वो बड़वाइयाँ निकली। जैसे अभी शंकर सिंह जी, वो भी भाजपा के आज कांग्रेस के दिग्गज बन गए और उनको पुत्र के तरफ से है, और एक पोता वो नरेंद्र भाई मोदी के जो वाघेला के तीसरी कदम के नेता आए हैं। इसीलिए ये तीनों ही भाजपा के बोए हुए बीच में निकले हुए सब नेता हैं। और केशु भाई बापा जो 84 वर्ष के, उनको क्या लगा कि ये अन्याय हो रहा है, अन्याय कसका कि विकास के नाम से सबको दीवा स्वप्न बना रहे हैं, ऐसी बात ही है। आम जनता के लिए क्या बनाया? देखो गुजरात में आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षण की बात सोचो तो शिक्षण में कोई भी ग्रांटेबल कॉलेज अभी गुजरात में नहीं खुली है। 2002 के बाद पटेल जी माफ कीजिए पटेल जी, एक तो वक्त समाप्त हो गया है, दूसरे मतलब अब चुनाव का ये दौर भी समाप्त हो गया है और मतदान, आज का दिन का मतदान तो हो ही गया, तो अब तो चुनावी रैली में ये बातें आप कहेंगे ही, आपको पूरा मौका रहेगा। फिलहाल आज का वक्त तो समाप्त हो गया है, लेकिन देखिए मैं फिर भी अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि केशु भाई पटेल बहुत सम्मानीय नेता हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं केशु भाई पटेल ने 2002 में भी नरेंद्र मोदी की मुखालफत की थी, 2007 में भी नरेंद्र मोदी की मुखालफत की थी। उस मुखालफत के बावजूद नरेंद्र मोदी दोनों बार, मतलब पहली बार तो 2/3 से ज्यादा ले आए, दूसरी बार करीब 2/3 ले आए। तो मतलब केशु भाई का नाम लेके अगर हम ये कहें कि भाई क्योंकि केशु भाई इस बार नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर रहे हैं, अलग पार्टी बना ली है, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, मुझे यकीन नहीं होता। बहरहाल खैर, बात मेरी नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। 20 तारीख को नतीजा वैसे ही सामने आ जाएगा, तो उसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की गुंजाइश नहीं है। मैं अपने सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे इस स्टूडियो में आए, और विपिन भाई पटेल जी का, और अपने संवाददाता बालाजी मिश्रा जी का, और अभिषेक पांडे जी पत्रकार, और हरीश भारद्वाज जी कांग्रेस के नेता, और विजय कुमार बंसल जी बीजेपी के नेता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम देखा। हमारा ये कार्यक्रम 20 तारीख तक, जब तक गुजरात का नतीजा नहीं आ जाता, लगातार जारी रहेगा। ठीक रात 9 बजे से 10 बजे हमारे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हर रात देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।